अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्ली लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना व इज़ा ख़ातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ़ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्र मौलाया सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। आज की ये महफिल अपने दामन में दो निस्बतें समेटे हुए, एक तो अहले बैत के नाम से ये मंसूब है और दूसरे सदर ज़ी वक़ार मुहतरमुल मक़ाम हज़रत सैयद हिदायतुल्लाह साहब क़िबला के दादा मुहतरम का उर्स मुक़द्दस भी है। ये दोनों निस्बतें इस महफिल को हासिल हैं। मैं इन दोनों निस्बतों के हवाले से कुछ बातें आपके सामने रखूँगा। मुझसे पेशतर अहले बैत अतहार की अज़मत पर बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू मेरे दोस्त, मेरे रफ़ीक़ दर्स हज़रत मौलाना आस मोहम्मद मिसबाई साहब क़िबला से आपने समाअत फरमाई है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके इल्म में, उम्र में, अमल में बेपनाह बरकतें पैदा फरमाए, आमीन। जो दीगर उलमाए अहले सुन्नत स्टेज को ज़ीनत बख्श रहे हैं, मैं सब के नाम से वाकिफ़ नहीं हूँ, लेकिन दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबों की उम्रों में बरकतें पैदा फरमाए, आमीन। और सबों की खिदमात दीनिया को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े कबूल फरमाए, आमीन। सबसे पहली बात ये आपसे अर्ज़ कर दूँ कि मैं थोड़ी देर आप हज़रात से बिल्कुल संजीदगी चाहूँगा। संजीदगी के माहौल में कुछ बातें आप हज़रात मुझसे भी समाअत फरमा लें। मेरा अंदाज़ तकरीर जो है वो बिल्कुल गुफ्तगू वाला है। मैं आम और सादा अंदाज में आपसे बातें करूँगा, तो आप हज़रात तवज्जो के साथ सुन लें तो ये मुझ पर आपका करम होगा इंशाअल्लाह। हम अपने बच्चों को पैदाइश के बाद ही चंद चीज़ें सिखाना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने बच्चों को सिखाते हैं अब्बा बोलना, अम्मा बोलना। फिर बच्चा जब कुछ और शऊर वाला होता है तो खाने पीने की चीज़ों के नाम सिखाते हैं। ये पानी है, ये रोटी है, ये बिस्किट है, वगैरह वगैरह। फिर रिश्तों की कदर और रिश्तों की अहमियत समझाते हैं। ये दादा हैं तुम्हारे, ये चचा हैं तुम्हारे, ये फूफा हैं, ये मामू वगैरह वगैरह। ये होता है कि नहीं होता है? जी जी। ये सारी चीज़ें सिखाइए, लेकिन एक हदीस हमेशा पेश नज़र रखें। अल्लाह के नबी ने फरमाया अल्लिमू औलादकुम सलासा खिसाल, अपनी औलाद को 3 खसलतें ज़रूर सिखाओ, तीन बातें जरूर सिखाओ। और कब सिखाओ? बिल्कुल इब्तिदा में। ये नहीं कि बड़े होंगे तो सीख लेंगे। जैसे हम बचपन में रिश्तों की अहमियत बता देते हैं कि दादा का क्या मकाम है, दादी का क्या मकाम है, बाप का क्या मर्तबा है, उसी उम्र में नबी के इस फरमान के मुताबिक ये 3 चीजें भी अपनी औलाद को जरूर सिखाएं। इज्तिमाई गलती हो रही है हमारे माशरे से। ये 1-2 फर्द की बात नहीं है, 1-2 घर की बात नहीं है, ये इज्तिमाई गलती है। हम सब मिलकर इस गलती में मुलव्विस हैं। जो नबी ने कहा 3 चीजें सिखाओ, हम कभी नहीं सिखाते, कभी नहीं सिखाते। तो वो 3 चीजें क्या हैं, जरा गौर से सुनिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे पहली चीज हुब्बु नबीयकुम, अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ। पैदा होने के बाद से ही बच्चे के जहन में ये डालो
कि उस नबी की शान क्या है, उस नबी की अजमत क्या है, हमारे ऊपर तकाजा क्या है, उस नबी का हक क्या है, कैसी मोहब्बत होनी चाहिए। बाप की मोहब्बत, माँ की मोहब्बत रखो अपने सीने में, लेकिन गालिब नबी की मोहब्बत रहे। दूसरे रिश्तेदारों और दूसरे नातेदारों की भी मोहब्बत करो, लेकिन गालिब नबी की मोहब्बत रहे। लेकिन हम कहाँ सिखाते हैं? ईमानदारी से बताइए, सिखाते हैं? नहीं सिखाते, बताते ही नहीं हम बचपन में। हमारे बच्चे को इतना तो हम रटा देते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, लेकिन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जो हम पढ़ा रहे हैं अपने बच्चों को, इस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की अजमत नहीं बताते। और ये याद रखिए, किसी की मोहब्बत बाद में होती है, पहले उसकी अजमत ज़हन में पैदा होती है। जिसकी अजमत होगी उससे मोहब्बत होगी, बगैर अजमत के कहाँ मोहब्बत होती है? मोहब्बत उसी से होती है, रिक्शा चलाने वाले से क्यों नहीं मोहब्बत होती? लेकिन देखेंगे कोई बड़े आलिम है, मोहब्बत हो गई। अजमत पैदा हुई दिल में, जो ही अजमत पैदा होगी, मोहब्बत पैदा करने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, अजमत अपने पीछे ऑटोमेटिक मोहब्बत लेकर आती है। तो जब छोटे रहे हमारे बच्चे, तो नबी की मोहब्बत सिखाइए। और कैसे सिखाइए? अजमत बताइए, नबी की अजमत बताइए। कोई भी अच्छी चीज खाने को दीजिए, बच्चे फरमाइश करते हैं ना, हम लोगों से भी करते हैं। हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, मौलाना आसिफ मोहम्मद साहब से भी इनके बच्चे करते होंगे, आप जा रहे हैं प्रोग्राम में, अब्बू ये चीज लेकर आइए। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम उनकी फरमाइश के मुताबिक जब वो अच्छी चीज लेकर जाएं, उस वक्त ये बताएं कि बेटा ये जो नेमत मिल रही है तुम्हें, ये भी उसी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये उस वक्त बताने की, लेकिन हम नहीं बताते। बहुत हम सारा क्रेडिट खुद ले लेते हैं, ये देखो मैं तुम्हारे लिए लेकर आया। चुनांचे नतीजे के तौर पर मेरी मोहब्बत तो उसके सीने में पैदा हो जाती है, नबी की मोहब्बत नहीं होती। हम ये बता नहीं पाते उसको। हम ये बताएं कि बेटे मुझे जो इज्जत मिल रही है ना स्टेजों पे या इस फील्ड में, ये भी उसी नबी का। सुभान अल्लाह। अपने बच्चों को बताने की जरूरत है कि तुम्हारे बाप की जो इज्जतें हैं, ये भी नबी का सदका है। तो पहली चीज क्या सिखाने की है बच्चों को? नबी की मोहब्बत। और जब इस मरहले से आप गुजर जाएं तो अगला मरहला क्या है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं 3 खसलतें अपनी औलाद को सिखाओ। सबसे पहले हुब्बु नबीयकुम, और दूसरी चीज फरमाते हैं वह हुब्बु अहले बैतिही। सुभान अल्लाह। घर वालों की मोहब्बत भी सिखाओ। जब नबी की मोहब्बत पैदा हो जाए तो ऐसा नहीं कि सिर्फ नबी की मोहब्बत, अब नबी की आल से भी मोहब्बत करो। मौलाए कायनात शेर खुदा अली के मुर्तजा कर्रमल्लाहु वजहुल करीम की भी मोहब्बत सीने में डालो। सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी मोहब्बत सीने में डालो। और सैयदा शबाब अहले जन्नत इमाम हसन हुसैन की भी मोहब्बत उनके सीने में डालो। दीगर अहले बैत की मोहब्बत उनके सीने में डालो। यहाँ भी हमसे कोताही होती है। मुहर्रम का महीना आता है, हमारे बच्चे पट्टियां बांधकर जुलूस की शक्ल में बाहर तो निकल जाते हैं, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि इमाम हुसैन की अजमत क्या है। उन्हें पता नहीं कि इमाम हसन का मकाम मर्तबा क्या है। उन्हें पता नहीं है कि जिस गोद में इनकी परवरिश हुई है उस गोद की अजमत क्या है, उस गोद की तहारत क्या है, उसकी पाकीज़गी क्या है, उसकी इफ़्फ़त क्या है, उसकी इस्मत क्या है। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं जिसका चेहरा न देखा उस रिदाए तहारत पे लाखों सलाम। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर, नात जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। तो हम अपनी बच्चियों के नाम तो रख देते हैं, कनीज़े फातिमा नाम तो रख दिया अपनी बच्चियों, कनीज़े फातिमा या दीगर औसाफ के साथ फातिमा लगा दिया, नाम तो रख दिया, लेकिन हमने अपनी बच्चियों को बताया ही नहीं कि फातिमा है कौन, उनका किरदार क्या है, उनकी अजमत क्या है, उनका मकाम व मर्तबा क्या है, कि जिनकी खातिर नबी कहते हो कि फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मामूली बात है।
नबी कह रहे हैं, सारे सहाबा नबी से कहते थे या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान। ये तमाम सहाबा रसूल से कहते थे कि मेरे माँ बाप आप पे कुर्बान, और रसूल हजरत फातिमा से कहते थे फातिमा तुझ पर मेरे माँ बाप कुर्बान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत फातिमा पे नजर पड़ जाती रसूलुल्लाह की तो खड़े हो जाते थे इस्तकबाल में। ये मकाम व मर्तबा है उनका। तो सिर्फ बच्चियों के नाम रखने से नहीं होगा, अहले बैते रसूल की अजमत भी बतानी होगी, उनके किरदार से भी आशनाई करानी होगी, उनके औसाफ बताने होंगे। कहाँ बताते हैं, ईमानदारी से बताइए। हमारी बच्चियों को फिल्मी एक्ट्रेस के जितने अहवाल मालूम है अहले बैत की औरतों के अहवाल, सैयदा के अहवाल मालूम है? नहीं मालूम। उनसे पूछिए तो वो 25 फिल्मी एक्ट्रेस के नाम बता देंगे। आजकल इस हीरोइन का बोलबाला है, आजकल इस हीरोइन की फिल्में हिट चल रही हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं है कि जिनके नाम पे मेरे बाप ने मेरा नाम रखा है मालूम नहीं। नतीजे के तौर पर उलमा बैठे, मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि मौजूदा जमाने में सबसे बड़ा फितना अगर कोई है तो वो फितना इर्तिदाद है जो औरतों में तेजी के साथ फैल रहा है, मुस्लिम बच्चियों में फैल रहा है। आए दिन अखबारात नहीं पढ़ते आप, न्यूज नहीं देखते आप कि मुस्लिम बच्चियां दूसरों के साथ फरार हो रही? क्यों? इसलिए कि हमने बचपन में सिखाया ही नहीं। जब बताने की उम्र थी तो हमने बताया ही नहीं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये 3 खसलतें सिखाओ अपने बच्चों को, अपने नबी की मोहब्बत, और उसके बाद नंबर 2 पे रखा है नबी की आल की, और तीसरी सुनिए आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं वतिलावतिल कुरान, सुभान अल्लाह, और कुरान करीम की तिलावत सिखाओ अपने बच्चों को। कहाँ है? हमारे घरों में है ये माहौल? बहुत अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है। हमारा, मैं अपने घर की बात बता दूं, दूसरे को छोड़ दीजिए। हम लोगों के अंदर भी तब्दीली आ गई ना। हमने अपने बचपन में ये चीज महसूस किया कि हम लोगों की आंख खुलती थी तिलावत की आवाज से। हम लोगों की आंख तिलावत की आवाज से खुलती थी। हमारे एक चचा, तीसरे नंबर सजले चचा हमारे, वो बुलंद आवाज से तिलावत करते थे फजर की नमाज के बाद। हमारी एक चची बुलंद आवाज से तिलावत करती थी। वालिदैन हमारे धीरे धीरे पढ़ते हैं, आज भी खामोशी के साथ पढ़ते हैं, जिसको यूं कहा जा सकता है। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत 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 वाह वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, वाह वाह। थोड़ा पानी ला दीजिए गिलास आप लोग। बेस कम करो माइक का वहां पे। तो एक जमाना आप लोगों ने भी महसूस किया होगा कि नहीं किया होगा कि फजर की नमाज के बाद महल्ले से गुजरिए तो घरों से तिलावत की आवाजें आती थीं। अल्लाह के नबी का भी ये तरीका था कि इशा की नमाज के बाद आप चहलकदमी के लिए निकल जाते थे, तो एक घर के करीब से गुजर रहे थे तो तिलावत की आवाज आ रही थी, तो आप रुक गए, काफी देर तक सुनते रहे। और वो घर किनका था? अबू मूसा अशरी का। फजर की नमाज के बाद अल्लाह के नबी की नजर पड़ी जब हजरत अबू मूसा अशरी पे, तो आपने फरमाया या अबा मूसा इन्नका कद ऊतीत मिज़मारम मिन मज़ामीर आले दाऊद। अबू मूसा, मैंने तेरे कुरान की तिलावत सुनी है, तेरी आवाज में जो दर्द है और तेरी आवाज में जो सोज है, मुझे ऐसा महसूस होता है कि आले दाऊद के साजों में से कोई साज अल्लाह ने तेरे गले में डाल दिया। सुभान अल्लाह। तो सहाबा भी कुरान की इको खत्म कीजिए, इको से आवाज समझ में नहीं आती है। तो सहाबा भी कुरान करीम की तिलावत किया करते थे बाज़ाब्ता। और नबी की जो जिम्मेदारियां हैं उसमें क्या है? और देखिए, 1-2 मकाम पे नहीं, 4 मकामात। और ये बात नोट कीजिए आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत जब भी कोई अहम बात बतानी होती है कुरान करीम के अंदर, तो कम से कम उसे 2 मरतबा बयान करता है। ये अल्लाह की सुन्नत। जो भी अहम बात होगी कम से कम 2 मरतबा, ज्यादा की कोई हद नहीं, ज्यादा की कोई हद नहीं। 2 मरतबा, 4 मरतबा, 10 मरतबा, 20 मरतबा हो सकती है, लेकिन मिनिमम 2 मरतबा तो होगी ही होगी, कम से कम 2 मरतबा। और ये नबी के काम जब अल्लाह ने बयान फरमाए हैं
तो कितनी जगह आया? 4 जगह। 4 जगह आया, एक ही काम 4 जगह। वो क्या है? तरतीब एक जगह अलग है, बाकी जगह सेम। और वो एक जगह अलग क्यों है? वो हजरत इब्राहिम की दुआ है, इसलिए वो तरतीब अलग है, और बाकी अल्लाह की तरफ से खुद है, इसलिए तरतीब एक ही है बाकी 3 जगहों पे। वो क्या है 4 जगह पे? देखिए, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। ये है ना? फिर आया क्या? लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। एक जगह क्या आया? कमा अरसलना फीकुम रसूलन मिनकुम यतलू अलैकुम आयातिना व युज़क्कीकुम व युअल्लिमुकुमुल किताब वल हिकमा व युअल्लिमुकुम मा लम तकूनू तअलमून। और हजरत इब्राहिम की दुआ क्या थी? रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ये 4 जगह पे आया है, और आप नोट करें इन चारों में नबी के काम बयान किए गए। उस नबी का काम क्या है? तो 4 काम बयान किया। उसमें सबसे पहला काम क्या है? अल्लाह की आयतों की तिलावत। सुभान अल्लाह। सबसे पहला काम नबी का क्या है? यतलू अलैहिम आयातिक। वो अल्लाह की आयतों की तिलावत करते हैं। उसके बाद आया किताब का इल्म सिखाते हैं, हिकमत का इल्म सिखाते हैं, अंदर का तज़किया करते हैं, तज़किया करते हैं। ये सब बाद में आया। सबसे पहले क्या आया? अल्लाह की आयतों की तिलावत। और नबी क्या फरमाते हैं? अपनी औलाद को 3 खसलतें सिखाओ। तीसरी चीज क्या है? कुरान की तिलावत सिखाओ। मैं बहुत दुख के साथ कहूं, मैं ये भी नहीं कहता कि आप हाथ उठा के बताएं, क्योंकि मुझे मालूम है कि कितनी नामुसाइद सूरत हाल है, कितनी भयानक सूरत हाल है कि अगर हाथ उठाने को कह दिया जाए ना तो अपना सर शर्म से झुक जाए। इसलिए कहता भी नहीं। आपको मैं अपना तज्जिया बता देता हूं, और अगर झूठ बोलूं या गलत बोलूं तो आप रद्द कर दें मेरी बात, और सही कहूं तो सोचिएगा, जरा रुक करके मुहासिबा कीजिएगा। मौजूदा जनरेशन ये जो अभी हम लोगों वाली जो नस्ल चल रही है, इस नस्ल में 95% मुस्लिम लड़के ऐसे हैं जिन्हें कुरान पढ़ना ही नहीं आता है या नहीं? सच्चाई बोलिए। कितना बड़ा अलमिया है, कभी सोचा इस चीज को? कोई दूसरा अगर कुरान के खिलाफ 2 लफ्ज बोल दे तो हम सब की गैरत ईमानी जोश मारने लगती है और निकल जाते हैं बाहर के, मार देंगे या मर जाएंगे। और खुद क्या रवैया है कुरान के साथ? क्या रवैया है हमारा? एक बात जरा सा तल्ख बता दूं आपको। उलमा की मौजूदगी है, मेरे बड़े और जलीलुल कद्र उलमा हैं ये सब। हम सब का इस बात पर यकीन है ना कि कल क़यामत के दिन नबी की शफाअत से हमारा बेड़ा पार होगा। जी, बल्कि इसी पर ईमान होना चाहिए। इस पर कतअन नहीं उम्मीद रखिएगा कि अपने अमल की बुनियाद पर बख्शे जाएंगे, कभी नहीं उम्मीद रखिएगा। उम्मीद किस पे रखिएगा कि कल जो हमारी मगफिरत होगी वो महज शफाअत मुस्तफा से होगी, अपने अमल की बुनियाद पे नहीं होगी, रसूलुल्लाह की शफाअत पर होगी। तो इस पर यकीन रखना है कि हुजूर की शफाअत होगी तो हमारा बेड़ा पार होगा। लेकिन ये तस्वीर का एक रुख है कि हुजूर की शफाअत होगी, और हम लोग अभी तक यही सुनते आए ना कि हुजूर शफाअत करेंगे। ये एक रुख है, जरा तस्वीर का दूसरा रुख भी देखने की कोशिश कीजिए। नबी की शिकायत भी होगी, जहां शफाअत होगी वहां शिकायत भी होगी। अब ये अपनी अपनी किस्मत है कि किसकी शफाअत होगी और किसकी शिकायत होगी। तो शिकायत किसकी होगी जरा वो सुन लीजिए। कुरान कहता है वक़ाल अर्रसूल या रब्ब इन्न कौमी इत्तखज़ू हाज़ल कुरान महजूरा। कल क़यामत के दिन ये रसूल शिकायत करेंगे कि परवरदिगार मेरी इस कौम ने कुरान को तर्क कर दिया, अल्लाह, मेरी इस कौम ने कुरान को छोड़ दिया।
अब जरा सा रुक के और ईमानदारी से बताइए, रसूल जिसके खिलाफ शिकायत कर दें, है कोई दुनिया की ताकत जो अल्लाह के पकड़ से उसे बचा ले? बिल्कुल नहीं। अल्लाह की गिरफ्त से बचा ले। सीटी की आवाज कम कीजिए। है कोई ताकत दुनिया की? बिल्कुल। तो शिकायत भी करेंगे रसूल, और किनकी शिकायत होगी? जिन्होंने कुरान से अपना रिश्ता तोड़ा, जिन्होंने कुरान से अपना नाता तोड़ा। तो जो मौजूदा नस्ल है ना, इसकी तो 95% आबादी कुरान पढ़ना ही नहीं जानती। सिर्फ मदरसों में चंदे दे देना ही आपकी जिम्मेदारी नहीं है, अपने बच्चों को भी मदरसों में दीजिए, उन्हें दीन की बुनियादी तालीम तो जरूर सिखाइए जो फर्ज है। उसके बाद आपको जो सिखाना है सिखाइए ना, पहले फर्ज तो सिखाइए। फर्ज छोड़ करके आप नफिल पर नफिल पढ़े जाएं, उससे क्या मिलेगा? बोलिए ईमानदारी से कि फर्ज छोड़ करके आप नफिल पे, कोई रात भर तहज्जुद की नमाज 12 रकत पढ़े और फजर गायब कर दे, उसको सवाब मिलेगा? बिल्कुल। क्यों, किस बात का सवाब? तुम फर्ज पढ़ते, फर्ज के साथ नफिल करो तो सवाब है, फर्ज छोड़ के नफिल करना कोई सवाब नहीं। तो बिला तशबीह मैं कह दूं कि जो बुनियादी इल्म है दीन का वो तो फर्ज है, उसके बाद आप जो चाहें सिखाएं ना, पहले तो फर्ज ही गायब है। हमारे बच्चों को तो कुरान नहीं पढ़ना आता, अलमिया है कि कुरान नहीं पढ़ना आता, और जिन्हें पढ़ना आता वो पढ़ते नहीं। ये भी एक तल्ख सच्चाई है। एक तो ये कि पढ़ना ही नहीं आता, अच्छा वो भी नहीं बचेगा कयामत में। ये भी एक गलत फहमी है नौजवानों के जहन में, कल अल्लाह के यहाँ कह देंगे कि हमको तो पढ़ना ही नहीं आता था, तो हम क्या करें? इस पर अलग कुटाई होगी कि पढ़ना क्यों नहीं आता था, इस पर अलग कुटाई होगी, इस पर अलग ठोकाई होगी। जो नहीं पढ़ता है उसको तो एक ठोकाई होगी, पढ़े क्यों नहीं, और जो ये कहेगा कि हमको पढ़ना ही नहीं आता उसको 2 ठोकाई होगी। एक तुमने सीखा क्यों नहीं, और दूसरे पढ़ा क्यों नहीं। तो ये कह के आप दामन नहीं बचा सकते हैं। आज का नौजवान कह देता ना कि मौलवी ज्यादा पकड़ा जाएगा इसलिए कि ज्यादा जानता है, तुम थोड़े बच जाओगे। मौलवी तो कम से कम एक फर्ज उसने अदा किया ना, एक फर्ज तो उसने अदा कर लिया, तुमने तो दोनों छोड़ा। ये भी शैतान की चाल है जो लोगों के जहन में डाल देता है। हक है। ये भी शैतान की चाल है, वो जहन में डाल देता है। इसलिए खुदा के वास्ते अपनी औलाद को सबसे पहले ये 3 चीजें सिखाइए। ये फैजान अहले बैत कॉन्फ्रेंस है ना, इसमें ये हदीस पैगाम के तौर पर लेके जाइए। नबी की मोहब्बत, नबी की आल की मोहब्बत और कुरान की तिलावत, ये 3 चीजें पहले सिखाइए। अब आ जाइए जो दूसरी निस्बत है इस मजलिस की, उर्स के हवाले से कुछ बातें आपसे अर्ज करूं। जाहिर है उर्स किनका होता है? औलियाउल्लाह, उन्हीं का ना उर्स होता है। जी जुम्मन शुबराती का थोड़ा ही होता है, औलियाउल्लाह का उर्स होगा। लेकिन एक सवाल ये पैदा होता है कि औलियाउल्लाह हैं कौन, उनकी शनाख्त क्या, उनके औसाफ क्या है? इसमें भी हम लोग बहुत गलती के शिकार हैं। हम लोग समझते हैं कि जो बड़ा खूबसूरत दिखने में लग रहा है वही अल्लाह का वली है। अल्लाह वो बोलते हैं कितना नूरानी चेहरा है, तो नूरानी चेहरा तो जॉर्ज बुश का भी होगा, अफ्रीकी है, वो सब बड़ा गोरा नारा होता है। जी ये फिल्मी हीरो जो होते हैं वो मेकअप करके बड़े खूबसूरत बन जाते हैं, तो क्या वो अल्लाह के वली हैं? इस चक्कर में ना रही। हमारे बचपन में हमारे भाई आए रात के 1-1:30 बजे, तो हमने पूछा कहाँ से आए? बोले जलसा में गए थे। तो क्या हुआ जलसा में? तो बोले एक अल्लाह के वली से मुलाकात। सुभान अल्लाह। बचपने की उम्र थी, तो मैंने पूछा कैसे समझे कि वो अल्लाह के वली थे? तो बोले हाथ मिलाए ना तो उनका हाथ बिल्कुल रूई की तरह था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस वक्त हमें भी लगा यार वाकई रूई की तरह हाथ है, मतलब वाकई अल्लाह के वली हो। लेकिन अब समझ में आता है भाई रूई की तरह हाथ होना विलायत की थोड़ी दलील है। बेशक है। वो बचपन से कोई काम करेगा नहीं, एसी में बैठा रहेगा तो उसका हाथ तो रूई की तरह हो ही जाएगा। एक सहाबी आए, बड़ी प्यारी रिवायत याद आ गई। अल्लाह के नबी के पास आए तो उनके हाथ पे जब हुजूर की नजर पड़ी ना तो देखा हाथ फटे हुए। हाथ फट जाते हैं ना लोगों के, पैर फट जाते हैं, हाथ जी, जी, जी। तो हाथों में खुश्की थी और फटे हुए।
तो अल्लाह के नबी ने उन्हें करीब बुला के पूछा कि तुम्हारे हाथ क्यों फटे हैं? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मैं पत्थर तोड़ता हूं और मेरा जरिया माश यही है कि मैं पत्थर तोड़कर अपनी बुनियादी जरूरतें पूरी करता हूं। अपने रिज्क का इंतजाम इसी पत्थर तोड़ने के काम से मैं करता हूं। अल्लाह के नबी ने करीब बुलाया, उसका हाथ पकड़ के चूम लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और फरमाया कि ये हलाल रिज्क कमाता है। हाथ किसका चूमा? जिसके हाथ फटे हुए हैं, नहीं जिसके रूई की तरह नहीं, जिसके फटे हैं। किसने चूमा? सुल्तानुल अंबिया। वाह वाह, सुल्तानुल अंबिया। हजारों जिब्राइल, आला हज़रत फरमाते हैं ना, हजारों जिब्राइल उलझे हुए हैं गर्द मंजिल में, न जाने किस कदर ऊंचा है काशाना मोहम्मद। सुभान अल्लाह। और वो हाथ चूम गए। तो मेयार विलायत का ये सब नहीं है। तो आज की गुफ्तगू में मुख्तसर में बताऊंगा कि अल्लाह के वली के औसाफ क्या होते हैं, वो शनाख्त क्या है, वो पहचान क्या है। नतीजे के तौर पे देखिए बहुत बड़ी गलतफहमी। अच्छा ये भी समझ लीजिए, कोई जात और बिरादरी में भी मुक़य्यद नहीं है विलायत। हाँ, हम ये समझते हैं कि सैयद होगा तो अल्लाह का वली होगा, दूसरा नहीं होगा। ये कौन सी बात है? हजरत बिलाल अल्लाह के वली थे कि नहीं? हाँ? जुमला सहाबा औलिया थे कि नहीं? जुमला सहाबा औलिया है ना। अल्लाह के नबी फरमाते हैं असहाबी कन्नुजूम बिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, मेरे तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं, इनमें से जिनकी पैरवी करोगे हिदायत पा जाओगे। बेशक। जब तमाम सहाबा सितारों की तरह हैं तो तमाम सहाबा अल्लाह के वली हैं कि नहीं? बेशक। जुमला सहाबा औलिया, उनमें हजरत बिलाल भी। और हजरत बिलाल को देखिए कौन है। मेरी दोनों बातें एक ही जगह साबित हो जाएगी। रंग देखिए तो बिल्कुल काला, और बिरादरी देखिए तो हबशी, और ऊपर से गुलाम थे। आज के जमाने में कहा जाए तो करेला और नीम चढ़ा। अगर आज के जमाने में उसको कहा जाए तो करेला और नीम चढ़ा। मगर क्या मकाम था हजरत बिलाल का। शबे मेराज जब रसूलुल्लाह पलटे हैं तो बिलाल को बुला के पूछते हैं कि बिलाल कौन सा अमल करते हो, जरा मुझे भी तो बताओ, मैं जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनता हूं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे तकबीर। वाह वाह, बहुत बहुत बहुत। नबी कह रहे हैं बिलाल कौन सा अमल करते हो, जरा मुझे भी तो बताओ कि मैं जन्नत में तुम्हारे कदमों की आहट सुनता हूं। सुभान अल्लाह। तो ये भी समझ लीजिए कि विलायत जाहिरी खूबसूरती में भी नहीं है और किसी बिरादरी में भी नहीं। कोई भी अल्लाह का वली हो सकता है। बेशक। एक हल चलाने वाला किसान भी अल्लाह का वली हो सकता है। बेशक। एक वाकया याद आ गया। एक बारात जो है वो कहीं से गुजर रही थी, पुराने जमाने में गुम हो गई, भटक गए। पुराने जमाने में तो रास्ता भटक जाते हैं ना लोग, भटक गए, जाना किधर है पता ही नहीं चल रहा। तो देखा एक किसान है जो हल चला रहा है, खेत जोत रहा। तो उससे पूछा कि बाबा अहमदनगर जाना, हम लोग रास्ता भटक गए। कहा अच्छा मेरे पीछे आओ। पीछे कर लिया और कहा आंखें बंद करो। सबों ने आंखें बंद की। थोड़ी देर के बाद कहा खोलो। जब आंखें खोली तो सामने गुंबद खजरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो लोगों ने पूछा कि बाबा हमको तो अहमदनगर जाना था, आप मदीना ले आए। उसने कहा मैं एक ही अहमदनगर को जानता हूँ। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत। तो हल जोतने वाला भी अल्लाह का वली हो सकता है। तो ये ना समझिएगा कि कोई जाहिरी खूबसूरती जिसको हासिल है वही वली अल्लाह है, जिसका हाथ बड़ा नरम है वही वली अल्लाह है, या जो ऊंची खानदान में ऊंची बिरादरी में वही वली अल्लाह है। कोई भी अल्लाह का वली हो सकता है। मौलाना जामी फरमाते हैं बंदे इश्क खुदी तर्क नसब कुन जामी के दरी राह फला इब्ने फला चीजें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इश्क के बंदे बनो और हसबो नसब को पीछे छोड़ो, इसलिए कि इस राह में कौन किसका बेटा है और कौन किसका बाप है कोई नहीं। बहुत 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 सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत इस वजह से हमें नहीं वली बना लेगा कि बड़े बाप के बेटे। अल्लाह पूछेगा तुम क्या हो ये बताओ। जिसको इकबाल ने अपनी जबान में कहा थे तो आबा वो तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो,
हाथ पर हाथ धरे मुंतजिर फरदा हो। सुभान अल्लाह। बाप का इल्म न बेटे को अगर अजबर हो, फिर पेसर काबिले मीरास पेदर क्यों कर हो। तो आज कुरान की रोशनी में 2-3 सिफात बताऊंगा और उसके बाद ये 11वीं शरीफ का महीना शुरू हो गया ना, तो 11वीं वाले गौसे पाक के फरमान की रोशनी में बताऊंगा कि वलीउल्लाह होते कौन। तो देखिए कुरान में पहली निशानी क्या बताई अल्लाह ने, एक मकाम व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। अब आप कहेंगे कि रहमान के बंदे हैं, वली की थोड़े बात हो रही है, लेकिन नोट कीजिए अल्लाह जिसको अपना बंदा कहते वो अल्लाह का वली है। सुभान अल्लाह। हम अपनी जबान से कहें हम अल्लाह के बंदे, हम अल्लाह के बंदे, हम अल्लाह के बंदे, कोई कमाल नहीं, लेकिन जिसको अल्लाह कहते ये मेरा बंदा है, बात खत्म। देखिए कुरान क्या कहता है, इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। अल्लाह शैतान से कहता है वे मरदूद जो मेरे बंदे होंगे उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। बेशक हक है। जो मेरे बंदे होंगे उन पर तेरा कोई जोर नहीं चलेगा। अच्छा, एक आयत नहीं बल्कि चंद आयतें हैं जो अक्सर व बेशतर इमाम साहब नमाज में पढ़ते होंगे, उसमें जरा सुनिए क्या है। या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिक रादियतन मर्दिय्या। ऐ नफ्स मुतमइन्ना पलट आ, इस हाल में पलट आ कि तू रब से राजी, रब तुझसे राजी। अब देखिए आगे अल्लाह क्या कहता है, फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। पहले मेरे बंदों में दाखिल हो जा, फिर मेरी जन्नत में दाखिल। बेशक हक है। तो अल्लाह जिसको अपना बंदा कह दे तो मेराज है ना, अल्लाह जिसको कह दे मेरा बंदा। देखिए मेराज की शब्द जब बुलाया है अपने हबीब तो क्या कहा, सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही। पाक है वो जात जो ले गई अपने बंदे को। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने कहा ना अपना बंदा। इकबाल ने कितनी खूबसूरत तर्जमानी की है। इकबाल कहते हैं अब्द दीगर अब्दहू चीज़े दीगर। आम बंदा होना अलग चीज है और उसका बंदा हो जाना अब्दहू ये अलग चीज है। जिसे अल्लाह कहते ये मेरा बंदा ये अलग चीज है। इकबाल कहते हैं अब्द दीगर अब्दहू चीजें दीगर। अब ये चीजें दीगर है क्या, ये फर्क है क्या। तो अगले मिसरे में इस राज से पर्दा उठाया, कहते हैं ई सरापा इंतजार जो सिर्फ बंदा होता है वो सर से पैर तक इंतजार में रहता है। ये परवरदिगार ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे। और जो उसका बंदा हो जाता है वो इंतजार नहीं करता, उसके रब की रहमत देखती रहती है कि मेरा बंदा क्या आरज़ू कर ले कि मैं उसे अता करूं। सुभान अल्लाह। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रज़ाए मोहम्मद। बेशक सुभान अल्लाह। इसलिए कि वो अब्दहू है, अब्द दीगर अब्दहू चीजें दीगर। ई सरापा इंतजार मुंतज़र। तो कहा कुरान ने व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना। रहमान के बंदे हकीकत में वो हैं जो जमीन पर आजिजी के साथ चलते हैं। अब क्या मतलब हुआ इसका, देखिए पहली पहचान क्या है, सबसे पहली शनाख्त क्या है, इनकिसारी, तवाज़ो, आजिजी। अल्लाह का वली कौन होगा, जिसके अंदर इनकिसारी हो, जिसके अंदर तवाज़ो हो, जो अपने आप को कुछ नहीं समझता, जो जमीन पर आजिजी के साथ चलता है, जो जमीन पर नरमी के साथ चलता है, वो अल्लाह का वली। ये नहीं कि जरा सी इज्जत क्या मिली कि फूल के बरसाती बेंग हो गए। हाँ यही हो रहा है ना, वो जो बचपन में हम लोग सुनते आ रहे हैं कि कितने कम ज़र्फ हैं ये गुब्बारे, बहुत चंद सांसों में फूल जाते हैं, जब जमीनें उरूज पा जाएं अपनी औकात भूल जाते हैं। वाह वाह, बहुत खूब। वो अल्लाह का वली नहीं होगा जो समाज में रहने वाले गरीबों को हकीर समझता है। हटो तो, वो कैसा अल्लाह का वली, जो कोई बेचारा गरीब आए, कोई किसान आए, कोई मजदूर आए कि मैं भी मिल लूं और उसे मिलने का वक्त न दे, वो कैसे अल्लाह का। अल्लाह का वली तो वही होगा जिसके अंदर इंकिसारी हो, तवाज़ो हो,
झुक के मिलता हो, झुक के मिलता हो, वो अल्लाह का वली हो। देखिए एक है तवाज़ो और उसके मुकाबिल में क्या है? तकब्बुर। तवाज़ो के मुकाबिल में क्या है? तकब्बुर। तवाज़ो ये कि अपने आप को नीचा समझना, अपने आप को कमतर समझना, और तकब्बुर क्या है? अपने आप को बड़ा समझना। यही है ना तकब्बुर। आदम ने तवाज़ो इख्तियार की तो अल्लाह के महबूब हो गए। आदम ने तवाज़ो इख्तियार की तो अल्लाह के महबूब हो गए। जल्दी कीजिए, पीछे आइए। वो कैसे? बात समझ में आ रही है कि नहीं? आ रही है जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बहुत तवज्जो से इस बात को समझिएगा, उलमा की भी तवज्जो चाहूंगा। बज़ाहिर देखा जाए, ज़ाहिरी तौर से देखा जाए तो जो गलती इब्लीस ने की थी, लेकिन ज़ाहिरी तौर से कह रहा हूं मैं, हाँ इसलिए फतवा नहीं लगाइएगा। ज़ाहिरी तौर से देखा जाए तो जो गलती इब्लीस ने की थी वही गलती तो आदम ने भी की। दोनों तो बराबर हो गए ना भाई। इब्लीस को एक हुक्म दिया अल्लाह ने कि ये करो, उसने नहीं किया, और आदम को एक चीज से रोका कि ये नहीं करना, आदम कर गए। यही हुआ कि नहीं हुआ? अल्लाह ने इब्लीस से क्या कहा? सजदा करो आदम को, उसजुदू ले आदम, आदम को सजदा करो, मगर उसने नहीं किया। अच्छा, हजरत आदम से क्या कहा? या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह व कुला मिनहा रगदन हैसु शि'तुमा वला तक़रबा हाज़िहि शजरा। ऐ आदम अपनी बीवी के साथ जन्नत में रहो, ऐश करो, घूमो फिरो, जो चाहो खाओ पियो, बस इस एक दरख्त के करीब न जाना। और उसी दरख्त पे जाके फल खा लिया कि नहीं? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो अल्लाह ने जो काम इब्लीस से कहा करने के लिए उसने नहीं किया, जिस काम से रोका वही काम आदम कर गए। तो बज़ाहिर देखा जाए, ज़ाहिरी तौर से देखा जाए तो दोनों ने अल्लाह के हुक्म के खिलाफ किया। खिलाफ किया कि नहीं किया? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन एक अल्लाह का महबूब और दूसरा मरदूद। ये क्यों? ये क्यों? वमल्लाहु बिज़ल्लामिल लिल अबीद। अल्लाह अपने बंदों पर जालिम नहीं है, वो इंसाफ फरमाता है। तो फिर ये कैसा इंसाफ है कि एक ने तेरे हुक्म को नहीं माना तो तूने उसे सुबह क़यामत तक के लिए मरदूद कर दिया और दूसरे को अपना महबूब बनाया, सफीउल्लाह बनाया। इसमें राज क्या है? राज ये है कि एक ने तवाज़ो इख्तियार किया और दूसरे ने सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने मौका दोनों को दिया। आदम से भी अल्लाह ने पूछा, आदम ये गलती कैसे कर दी तुमने जब मैंने मना किया था? तो हजरत आदम ने तवाज़ो इख्तियार किया, हाथ जोड़ के खड़े हो गए, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ए हमारे रब, हम तस्लीम करते हैं कि हमसे जुर्म हुआ, हम तस्लीम करते हैं कि हमसे गलती हो गई, हमने खता कर दी, हम खताकार हैं, लेकिन तू तो गफूरुर रहीम है ना। अपनी गफूरी का और अपनी रहीमी का सदका अता कर दे, बख्श दे मेरी खता। ये थी तवाज़ो। और जब इब्लीस से कहा मा मनाका अल्ला तस्जुदा इज़ अमरतुक, जब मैंने तुम्हें सजदा करने को कहा तो क्यों नहीं किया तूने? तो वो कहता अना खैरुम मिन खलक़तनी मिन नारिन व खलक़तहु मिन तीन। मैं क्यों सजदा करूं, मैं तो आदम से बेहतर हूं। तो एक ने अपने आप को बड़ा बताया, क़यामत तक के लिए मरदूद, और दूसरे ने तवाज़ो इख्तियार की, झुक गया, सुभान अल्लाह, सुबह क़यामत तक के लिए अल्लाह का महबूब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब जरा नबी की हदीस, अल्लाह अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अल्लाह अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तवाज़अ लिल्लाह रफ़अहुल्लाह। जो अल्लाह के लिए तवाज़ो इख्तियार करेगा अल्लाह उसे ऊंचा कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जो अल्लाह के लिए झुकेगा अल्लाह उसे सरबुलंद कर देगा। हक है। और जो अकड़ा अबा वस्तकबर, देखिए कुरान क्या कहता है, अगर सिर्फ इनकार करता तो भी मामला बच जाता। वस्तकबर, तकब्बुर किया, मैं बड़ा हूं, मैं क्यों सजदा करूं, वकाना मिनल काफिरीन, अब काफिरों में से। तो औलियाउल्लाह की पहली पहचान कुरान ने क्या बताई? यमशून अलल अर्द हौना, जमीन पर तवाज़ो के साथ जिंदगी गुजारते हैं। उनके अंदर आजिज़ी होती है, उनके अंदर इनकिसारी होती है।
ये नहीं कि बिल्कुल मुतकब्बिर बने बैठे हैं, 10 लोग हाथ क्या चूम लिए कि अपने आप को इबलीस ही समझने लग गए। ये हमारी हालत हो गई है इस वक्त। बिल्कुल हक है। अच्छा यहाँ भी ये भी सुन लीजिए आप, फिर उलमा की एक तवज्जो से एक बात अर्ज करें। आप किसी का हाथ चूम रहे, कोई किसी का हाथ चूम रहा है और कोई चुमवा रहा है, किसी का चूमा जा रहा है, किसी का, बोलिए, किसी का चूमा जा रहा है और कोई चुमवा रहा है। उस वक्त न मैं पहले की बात कर रहा हूं, न मैं बाद की बात कर रहा हूं, पहले और बाद की नहीं, खास उस वक्त, पार्टिकुलर उस वक्त, दोनों में अफजल कौन है? जो चूम रहा है। जिसका चूमा जा रहा है वो अफजल नहीं है। ये हम जैसे लोगों को समझने की चीज है ये, कि जिस वक्त हाथ चुमाई होती है अंदर अंदर फूलते रहते हैं, तो कहीं फट न जाए। जिस वक्त चूमा जा रहा है, जो चूम रहा है वो अफजल है। क्यों? इसलिए कि जो चूम रहा है वो मकामे तवाज़ो पे है, और जिसका चूमा जा रहा है वो मकामे किब्र पे है। जरा सी लकीश हुई तो वो मरदूद हो जाएगा। जो ही तकब्बुर पैदा हुआ कि मैं तो कुछ हो गया हूं इसलिए तो हाथ चूमा जा रहा है, जिस वक्त ये ख्याल आया उसी वक्त वो जलील हुआ, उसी वक्त वो रुसवा हुआ। और जो चूम रहा है वो तो अपने को हेज समझ रहा है ना, वो तो अपने को कमतर समझ रहा है ना। देखिए एक मिसरा याद आ गया मुझको, बल्कि हाँ मिसरा, मौलाना रूम फरमाते हैं, यक जमाना सोहबते बाऔल, पूरा शेर है, यक जमाना सोहबते बाऔलिया बेहतर 7 साल ताअत बेरिया। अल्लाह के वलियों की सोहबत में एक लम्हा बैठ जाना सैकड़ों साल की बेरिया इबादत से ज्यादा बेहतर है। भाई क्यों बेहतर है? एक आदमी सैकड़ों साल इबादत कर रहा है और एक आदमी 1 मिनट के लिए जाके अल्लाह के वली के पास बैठ गया, तो वो कैसे बेहतर होगा? सोचने की चीज है। एक आदमी जिंदगी भर सजदा कर रहा है, वो बेहतर नहीं हुआ, वो एक लम्हे को जाके बैठा वो बेहतर हो गया। वजह उसकी क्या है? देखिए इबादत अपने साथ गुरूर लेकर आती है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। इबादत अपने साथ गुरूर लेकर आती है। मिसाल बता दूं आपको, मस्जिद के इमाम पे किसी शराबी को आपने चिल्लाते हुए नहीं देखा होगा, 5 वक्ता नमाजी चिल्लाता है। हक है। महसूस किया कि नहीं आपने? मस्जिद के इमाम साहब पे कोई शराबी नहीं चिल्लाता, उसकी तो नजर पड़ती है इमाम साहब पे तो सर झुका के भाग जाता है हमारे शर्म के। और जो 5 वक्ता नमाजी होते हैं ना, वही इमाम साहब पे चिल्लाते हैं। और अगर तहज्जुद पढ़ने लगे तो फिर तो पूछिए मत, फिर तो जो तकवा का सैलाब आता है कि बेचारे छोटे मोटे मौलाना उसमें बह जाते हैं। हाँ, अगर तहज्जुद पढ़ने लगे, वो तहज्जुद पढ़ने लगता है ना एक आम आदमी, तो उसको बेचैनी होती है कि मोहल्ले वाले अभी तक जाने क्यों नहीं कि मैं तहज्जुद ही पढ़ता हूं। उसको ये बेचैनी होती रहती है अंदर अंदर। तो अब वो कैसे बताए कि मैं तहज्जुद ही पढ़ता हूँ? जुमे के दिन तो ऐलान कर नहीं सकता। तो वो भरी मस्जिद में इमाम साहब पे चिल्लाता है, इमाम साहब आप लाइट क्यों बंद कर देते हैं रात में? मैं 3 बजे आता हूँ, मुझको ठोकर लग जाती है। अरे बेवकूफ, मोबाइल लेके मस्जिद जाता है, मोबाइल की टॉर्च क्यों नहीं जला लिया? तुमको ठोकर वोकर नहीं लगती है, तुम्हें तो बेचैनी है कि इसी बहाने लोग जान जाएं कि मैं 3 बजे आता हूँ। ये होता है कि नहीं? तो इबादत हमेशा अपने साथ गुरूर लाती है। और जब आदमी किसी को अल्लाह का वली समझकर उसकी सोहबत में जाएगा तो तवाज़ु के साथ जाएगा ना, अपने को हेज समझ के जाएगा ना। अपने को बड़ा समझ के तो आप नहीं जाते हैं किसी अल्लाह वाले के दरबार में, अपने को बड़ा समझ के जाते हैं? बिल्कुल नहीं। किसी अल्लाह वाले की चौखट पे अपने को बड़ा समझ के जाते हैं? नहीं, अपने को हेज समझ के जाते हैं। तो जब इंसान अपने आप को कमतर समझता है उसी वक्त अल्लाह के यहाँ उसका मकाम बुलंद हो जाता है, उसी वक्त अल्लाह के यहाँ उसका रुतबा बुलंद हो जाता है। तो पहली पहचान क्या हुई? जमीन पर आजिजी के साथ जिंदगी गुजारना, तवाज़ु के साथ जिंदगी गुजारना। अब दूसरी पहचान सुन लीजिए, इसमें हम लोग फंस जाएंगे। वइज़ा खातबहुमुल जाहिलून क़ालू सलामा। ये अल्लाह वालों की शनाख्त होती है कि जाहिल अगर उनसे उलझने की कोशिश करे
तो कहा वो भी आस्तीन चढ़ा लेते हैं, आओ हो जाए दो दो हाथ। नहीं, जो अल्लाह वाले होंगे अगर जाहिल उनसे उलझने की कोशिश करे तो कहना अस्सलाम वालेकुम, आप अपनी राह मैं अपनी राह, आप ही जीते मैं ही हारा। अल्लाह वाले बहसो तकरार में नहीं पड़ते, जंगो जदाल नहीं करते, वो अपनी राह पकड़ते हैं। क्यों अपनी राह पकड़ते हैं? क्यों अपनी राह पकड़ते हैं? तो एक बात बड़ी प्यारी याद आ गई। हमारे दोस्त की तकरीर में इमाम अली मकाम का भी जिक्र हुआ, यजीद का भी जिक्र हुआ, अशार में आया था, मैं सुन रहा था। शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी, जिनको आला हज़रत ने मुहक्किक अलल इतलाक लिखा, वो फरमाते हैं कि यजीद को गाली ना दो। वो फरमाते हैं कि यजीद को गाली ना दो। तो क्या समझे इससे? उनको यजीद से मोहब्बत नहीं। आगे फरमाते हैं जितना वक्त यजीद को गाली देने में लगाओगे उतना वक्त नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ने में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो ये गाली देने से क्या मिलेगा तुम्हें? जितना वक्त तुम यजीद को गाली देने में सर्फ करोगे उतना वक्त नबी और आले नबी पर दुरूद पढ़ने में लगा दो, तो तुम्हारे नामे अमाल में और उनका हक भी अदा हुआ। तो अल्लाह वाले बहसो तकरार नहीं करते बल्कि किनारे होकर निकल लेते हैं। क्यों? इसलिए कि जितना वक्त इनसे बहसो तकरार करेंगे उतनी देर तो वो अल्लाह से दूर रहेंगे ना। तो काहे को इस बहसो तकरार में पड़ना? चलो अपने यार की मोहब्बत में मस्त रहे, मस्त रहे, मस्ती में आग लगे बस्ती में। अच्छा क्या कहा? कालू सलामा। यहाँ पे एक हदीस सुन लीजिए, उलमा की तवज्जो। अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन तलबल इल्म लियुमारिय बिहि सुफहा औ लियुबाहिय बिहिल उलमा औ लियसरिफ वजूहन नास इलैहि फहुव फिन्नार। जो इल्म हासिल करे, और इल्म हासिल करने की नीयत क्या हो कि बेवकूफों पे धौंस जमाए। नीयत क्या है? लियुमारिय बिहि सुफहा, बेवकूफों पे धौंस जमाए, औ लियुबाहिय बिहिल उलमा, या उलमा ही के दरमियान गुरूर करने लगे कि मैं इनसे बड़ा हो गया, मैं इनसे भी बड़ा हो गया, ये नीचे बैठे मैं कुर्सी पे बैठा हूं, यही गुरूर। या लियसरिफ वजूहन नास इलैहि, इसलिए इल्म हासिल करे कि लोगों की तवज्जो अपनी तारीफ करेगा, लोग हमारी तरफ मुतवज्जह हो जाएं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं फहुव फिन्नार। तो ऐसी नियतों से इल्म हासिल करने वाला जहन्नमी। क्या बताया हुजूर ने? धौंस वोंस जमाने के चक्कर में न रहा था। यही अल्लाह वालों की पहचान है। जाहिल बहस करे, जाओ तुम ही जीत गए, हम ही हार गए, उससे क्या होगा? और क्या कहा? सलाम कह के गुजरते हैं, सलाम कह के। ये देखिए एक इजाफी चीज है। एक तो ये है कि हम बहस नहीं करेंगे भाई, जाते हैं नहीं, सलाम कह के गुजरते हैं। ये सलाम क्या है? सलाम दर हकीकत है दुआ। सलाम क्या है? दुआ। अलग बात है कि हम लोग समझते नहीं है ना कि सलाम दुआ, हम लोग को इल्म नहीं, इसलिए हम जिसको कह भी रहे थे ना अस्सलाम वालेकुम, और दिल में चलता रहता है कि मौका मिलेगा ना तो 4 इंच छोटा कर देंगे। अरे एक तरफ जाने दीजिए ना उसको, इधर से उधर भगा दे रहे, उधर से इधर भगा दे रहे। बहुत सोच रहा होगा कि इसी कश्मकश में गुजरी मेरी जिंदगी की रातें। दरूद शरीफ पढ़िए तो जल्दी से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मौलाना बिल वल करम बारिक व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व जमालिहि व बारिक वसल्लम। तो सलाम क्या है? दुआ। एक हदीस से सुन लीजिए, ईमान ताजा हो जाएगा। अल्लाह के नबी एक सहाबी के दरवाजे पे गए, और उस जमाने में कोई सैयद साहब के घर की तरह नहीं था कि यहाँ दरवाजा, सैयद साहब का कमरा जो है 40 फीट पीछे, ऐसा भी नहीं था। वो तो पुराने जमाने में 1 रूम 2 रूम का मकान ही होता था। तो हुजूर ने जाके कहा अस्सलाम वालेकुम। तो सहाबी वहीं पे खड़े थे दरवाजे अंदर में, दरवाजा उनका भिड़ा हुआ था। उन्होंने जवाब दिया, मगर जानबूझकर इतना धीरे जवाब दिया कि रसूलुल्लाह तक आवाज न पहुंची। हुजूर ने फिर कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने फिर जवाब दिया, फिर धीरे से। हुजूर ने फिर तीसरी मर्तबा कहा अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने फिर जवाब दिया। 3 मर्तबा के बाद हुजूर वापस होने लगे। तो सहाबा तो जान जाते थे ना कि हुजूर आ रहे हैं कि जा रहे हैं,
अगर अपनी तरफ खुशबू आती हुई महसूस होती तो समझ जाते कि रसूलुल्लाह आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और खुशबू अपने से दूर जाती हुई महसूस होती तो समझ जाते कि रसूलुल्लाह जा रहे हैं। बेशक। तो हुजूर वापस होने लगे। यहाँ से ये भी चीज सबक लीजिए, किसी के दरवाजे पे जाइए, 3 मरतबा जाके आवाज दे दीजिए या घंटी बजा दीजिए, फिर भी न निकले तो वापस चले आइए। आसन मार के बैठ नहीं जाइए, जब तक नहीं निकलेगा तब तक जाएंगे नहीं। ये तरीका इस्लाम के खिलाफ है ना।